जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर होती है, एक चीज ऑलमोस्ट फिक्स होती है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहता है, चाहे यूएन वोटिंग हो, वेपन सप्लाई हो या डिप्लोमेटिक सपोर्ट। बस सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या सिर्फ दोस्ती या इसके पीछे पावर, ऑयल, मिलिट्री और ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा गेम? अमेरिका और इजराइल का रिलेशनशिप दुनिया के सबसे पावरफुल अलायंस में से एक माना जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे इतिहास, धर्म, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज हम डिटेल में समझेंगे अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करना कब स्टार्ट किया, यूएस को इजराइल से क्या फायदा मिलता है, इजराइल अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या ये सपोर्ट फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। 1948 में इजराइल ऑफिशियली एक कंट्री बना। उसके तुरंत बाद अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक कर दिया। उस टाइम कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही थी। एक साइड था अमेरिका, दूसरे साइड सोवियत यूनियन। मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक रीजन था ऑयल की वजह से। अमेरिका को एक रिलायबल एलाई चाहिए था। धीरे धीरे इजराइल अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनर बन गया। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे ऑयल रिच रीजन्स में से एक, और ऑयल का मतलब है इकोनॉमी, पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अमेरिका को यहाँ अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना था। इजराइल एक डेमोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री थी जो अमेरिका के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती थी। इसीलिए यूएस ने इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका हर साल इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री एड देता है। इजराइल को मिलते हैं एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, हाईटेक वेपन्स, इंटेलिजेंस सपोर्ट। फेमस आयरन डोम सिस्टम भी यूएस फंडिंग और सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बना। इजराइल और अमेरिका मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। इजराइल को इंटेलिजेंस वर्ल्ड में काफी पावरफुल माना जाता है। इजरायली एजेंसी मोसाद दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में से काउंट होती है। अमेरिका और इजराइल टेररिज्म इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पर काम करते हैं, एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। यानी रिलेशनशिप सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका में काफी लोग क्रिश्चियन बिलीफ के थ्रू इजराइल को सपोर्ट करते हैं। बहुत से एवांजेलिकल क्रिश्चियंस मानते हैं कि इजराइल रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से यूएस पॉलिटिक्स में भी इजराइल को सपोर्ट करना इमोशनली और पॉलिटिकली पावरफुल इशू बन जाता है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में प्रो इजराइल लॉबिंग ग्रुप्स का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस माना जाता है। पॉलिटिशियन ओपनली इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पब्लिक सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल फंडिंग मिल सकती है, स्ट्रेटेजिक इमेज स्ट्रॉन्ग होती है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टीज में इजराइल सपोर्टर्स मिलते हैं। एक और रीजन है ईरान फैक्टर। मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फैक्टर है ईरान। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान को मेजर थ्रेट मानते हैं क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान बैक्ड ग्रुप्स और रीजनल इन्फ्लुएंस। इसलिए ईरान के अगेंस्ट अमेरिका और इजराइल अक्सर सेम साइड पर नजर आते हैं। लेकिन अमेरिका का इजराइल सपोर्ट कंट्रोवर्शियल भी है। बहुत लोग एक्यूज करते हैं कि यूएस इजराइल को ज्यादा फेवर करता है, पैलेस्टीन के सिविलियन सफर करते हैं और ह्यूमन राइट्स इशू इग्नोर होते हैं। यूएन में भी कई बार अमेरिका ने इजराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस ब्लॉक किए हैं। इसी वजह से दुनिया भर में डिबेट्स होती रहती हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल अमेरिका के लिए सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस जैसा पार्टनर है। इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है, रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, और अमेरिका वेपन्स, फंडिंग, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी दोनों एक दूसरे पर हेविली डिपेंडेंट है। तो सिंपल वर्ड्स में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट, मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस, ईरान अपोजिशन, इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, रिलीजियस सपोर्ट और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। ये रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का एक मेजर अलायंस है। पर फ्यूचर में ये अलायंस और स्ट्रांग होगा या चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग वीक, ये डिसाइड करेगा मिडिल ईस्ट का फ्यूचर। आपका क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका का इजराइल सपोर्ट जस्टिफाइड है? कमेंट करके जरूर बताओ।